जी, अभी हम जो अभिभाषक संघ का धरना चल रहा है वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर एडवोकेट जगदीश जी वर्मा हैं जो मीडिया को जानकारी दे रहे हैं। तो आज कुछ फैसला हुआ है अभिभाषक संघ में, उसके बारे में बताइए। जी बताइए, आज क्या निर्णय हुआ है? कुछ ये निर्णय ये हुआ है कि अभी आप सबको मालूम है पूरी नॉनवेज पूरे जिले की हर व्यक्ति को इस बात का पता है कि हमारे नॉनवेज में जो एसडीएम है वो भ्रष्टाचारी है, उसके खिलाफ अभिभाषक धरना प्रदर्शन चल रहा है। और उन्होंने अपनी मांग रखी थी इसके भ्रष्टाचार या शोभनीय भाषा को लेकर उन्होंने सर्वसहमति से ये मांग रखी थी कि इनका गैस से ट्रांसफर कहीं और करवा दिया जाए, परंतु नॉलगढ़ से इनको भेज दिया जाए। ये इनकी मुख्य मांग थी। ये सभी अधिवक्ताओं की मुख्य मांग थी। इस मांग को लेकर पिछले 4-5 दिन से लगातार धरना चल रहा है, दिन रात चल रहा है। यहाँ सारे अधिवक्ता साथी रात को भी यहाँ बैठे रहते हैं, परंतु कुछ तथाकथित लोग जो समाज की आड़ के अंदर है, और इसका एक प्रमाण हम आपको भी थोड़े समय में भी यहाँ दिखाने वाला भी हूँ कि खुद एसडीएम ने, और जबकि एक प्रशासनिक अधिकारी होती है उसकी कोई जात नहीं होती है, प्रशासनिक अधिकारी होता है, वैसे ही अधिवक्ता की कोई जात नहीं होती है। ये सब समाज हित में सर्व समाज के लिए काम करते हैं, परंतु तथाकथित लोगों ने और एसडीएम साहब के कहने पर आपस में मिली भगत करके एक षड्यंत्र पूर्वक कल दिनांक 18 तारीख को और जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया गया था। जिस ज्ञापन की कॉपी आपके सामने ये है, जिसमें करीब 10-12 लोगों के हस्ताक्षर हैं, और इन लोगों ने जो हस्ताक्षर किए थे इसकी भाषा आप देख सकते हो, बड़ी अशोभनीय है। जब ये पूरी घटनाक्रम हमारी बार एसोसिएशन के सामने आई तो बार एसोसिएशन ने एक आम सभा बुलाई, और आम सभा बुलाने के बाद में ये तय किया गया कि भाई इन लोगों ने जिस भाषा का अधिवक्ताओं के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया उसका खंडन किया जाता है। सर्वप्रथम तो उस भाषा का खंडन किया जाता है। और जो तथाकथित 10-12 लोग हैं जिनके सबके नाम लिखे गए, इसमें सुभाष बुनकर है, भोलाराम जागृत है, ओम प्रकाश रोलन है, रिंकू कुमार पार्षद है, नरसिंह है, शिवदयाल जागृत है, रामोतर मथुरपुरिया जी है, रामोतार है, रामोतर सबलानिया है, और चौथमल छोकरिया है। इस तरीके से और हरिराम इस तरीके से 8-10-12 लोग हैं। इन लोगों ने एक षड्यंत्र पूर्वक समाज का ठेकेदार बना के अपने आप को, और आपस में समाजों में विवाद पैदा करने की सोच के आधार पर ये गलत तरीके से जो ज्ञापन दिया है, इसका पूरा अभिभाषक संघ एक साथ आम सभा को बुला के खंडन किया है। और एक प्रस्ताव लिया गया सर्वसहमति से कि आज दिनांक के बाद में नौलगढ़ के अंदर इन लोगों का अगर कोई भी तरह का प्रकरण न्यायालय में आता है, कोई भी तरह का प्रकरण न्यायालय में आता है, तो अभिभाषक संघ नौलगढ़ और पूरे जिले के अधिवक्ता और जो भी हमारे अधिवक्ता साथी पूरे राजस्थान में हैं, हम सबसे ये मांग भी रखेंगे और सबके आधार मानते हुए ये तय किया गया है कि इन लोगों की पैरवी कोई भी अधिवक्ता न्यायालय में नहीं करेगा। चाहे कैसा भी प्रकरण हो, चाहे एसडीएम कोर्ट का प्रकरण हो, चाहे न्यायालय का प्रकरण हो, किसी भी तरह की कोई पैरवी नहीं करेगा। साथ में इन कड़े शब्दों में और इनका खंडन करते हुए उनको सचेत किया गया है कि अगर तुरंत प्रभाव से आके यहाँ इस दादन पे आके अपनी गलती को मानते हुए और बगैर इसकी जांच के जिस तरीके से इन्होंने ज्ञापन दिया उसका खंडन पेश करें, अन्यथा भविष्य में अगर समाज में किसी भी तरह का आपस में सामाजिक विवाद पैदा होते हैं तो यह स्वयं दोषी होंगे, और इनके खिलाफ उचित जो कानूनी कार्रवाई होगी वो भी अगर करने की आवश्यकता पड़ी तो अभिभाषक संघ उसके लिए भी तैयार रहेगा। जी। तो वो एक कुछ क्या बता रहे थे कि कोई एक मैसेज वगैरह एसडीएम साहब ने खुद ने और समाज के लोगों को अपने ही मोबाइल से और उन्होंने मैसेज दिया है कि मैं अनुसूचित जाति का हूं और मुझे गलत तरीके से हटाया जा रहा है, यानी समाज में एक मतभेद पैदा करने के लिए खुद ये मैसेज कन्वे करें, जो बहुत ही शर्मसार है। और शर्मसार घटना होने के नाते पूरी अभिभाषक संघ इसकी भी निंदा करती है। जी, तो वो मैसेज आया, एक बार दिखा, आपके पास है तो आप कि भाई क्या उसमें क्या भाषा लिखी हुई है, तो वो एक बार तो विनोद जी अभी उसकी मैं फोटोकॉपी आपको दिखा देता हूँ। जी बताओ। जी लगभग 70 वर्ष के हैं, उनके साथ इसके सामने कुछ है भाषा का प्रयोग किया। सबने कहा उन्होंने फिर हमारी बात से एक मीटिंग हुई। मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि हमारे सीनियर अधिवक्ता है उनका अपमान किया गया, उनको अपशब्द कहे गए, उसके विरुद्ध ये जो आंदोलन किया गया। ये जो आंदोलन हुआ इसमें जो झंडा फहराने वाली बात है, ये जो झंडा फहराने वाली बात आज तक किसी भी न्यायालय में किसी भी अधिवक्ता द्वारा या अधिवक्ताओं के अध्यक्ष द्वारा कहीं भी कोई झंडारोहण नहीं किया गया। जो पीठासीन होता है वही झंडारोहण करता है। एसडीएम कोर्ट में एसडीएम साहब करते हैं,
कोर्ट में एसडीएम साहब, कोर्ट तहसील में तहसीलदार लिए थे, एसडीओ साहब, एसडीओ कोर्ट में एसडीओ साहब करते। तो ये जो एक क्रांति फैलाई गई कि एसडीओ साहब को झंडारोहण नहीं किया गया, नहीं करने दिया गया, वकीलों ने वहाँ पे अभद्रता की, सभ्य भाषा का प्रयोग किया, ये ऐसा नहीं हुआ है। एसडीओ साहब ने जो हमारे सीनियर अधिवक्ता है राजेंद्र तिवारी, इनको ये पूरा मामला है। लेकिन कल एक ज्ञापन दिया गया था, उस संबंध में आज क्या फैसला लिया गया है आपके मान? दिया गया है, इसमें तो समाज में बांटने वाली बात है। अगर इनको कोई ग्रीवेंस थी तो वो बाहर में जो मीटिंग चल रही है, जो धरना चल रहा है, उसको आके और कुछ पुष्टि करते कि साहब हमने ऐसा सुना, यह सही है, ये गलत है। जी, अब इनको सत्यता की जांच करनी चाहिए थी। ऐसे ही जाके चलो ज्ञापन दे, यहाँ पे कोई भी किसी के भी साथ जातीय भेदभाव नहीं हो रहा है। जातीय आधार पर किसी को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है और जाति का कोई मुद्दा नहीं है। हाँ जी जगदीश जी, जाति की बात को आधार बनाकर जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम तैयार किया जा रहा है, एसडीएम के निर्देश के अनुसार ये बहुत ही अनुसार है। यहाँ जाति ना तो बात कभी होती है और ना होनी चाहिए। यहाँ नौलगढ़ की जो सभी समाज है वो सब साथ रहते हैं, परंतु ये कुछ लोग हैं, कुछ जिनका 12 खंडन के लिए तथा अपना नेता मानते हैं, जबकि इसमें तो कोई जाति की बात भी नहीं थी। परंतु इन्होंने अपने आप को पब्लिश होने के लिए अपना नाम सुर्खियों में लाने के लिए जिस तरीके से घटनाक्रम है, इसकी पूरी निंदा की गई, बड़ी शब्दों में निंदा की गई है। और अभी आपको वो जो ज्ञापन इन्होंने दिया, इसकी कॉपी आपने देख ली है। जो 12 एसोसिएशन ने तय किया है, जो सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव दिया गया है, उसकी कॉपी मैं आपको देने जा रहा हूँ। और जो एसडीएम ने जो अपने मोबाइल से हमें शेयर किया है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बाकायदा ऊपर नाम लिखा हुआ है एसडीएम नौलगढ़, और इन्होंने भाषा जो आप देख सकते हो, मैं पढ़ के भी। हाँ, एक बार क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा हुआ है, क्या यही है जनतंत्र की आवाज। एक सीधे साधे अनुसूचित जाति के अधिकारी को 1 महीने भी आप लोग टिकने नहीं देते, झूठे आरोप लगाकर उसका ट्रांसफर करवा देते हैं। क्या एक अधिकारी को समाज में उत्तेजना पैदा करने के तो लिए, क्या ये मैसेज इंडिविजुअल भेजे जा रहे हैं? आपने देख रहे थे एसडीएम साहब की जी, खुद की फोटो लगी हुई है, उनके मोबाइल से ये प्रशासनिक अधिकारियों की इस तरीके से समाज में आपस में भिड़ाने का काम करते हैं और ऐसी भाषा को यूज में लेके उत्तेजना पैदा करते हैं। इनका खंडन के साथ साथ ये ना तो इनको इस पद पर रहने लायक लोग हैं ये, और जो समाज में उत्तेजना कोई भी अधिकारी लाता है वो किसी समाज का नहीं होता, उसकी निंदा होनी चाहिए। इसीलिए हमारा अभिभाषक संघ इसकी निंदा करता है। जी, तो ये थे हमारे साथ में एडवोकेट जी। बताओ 15 अगस्त को जो घटनाक्रम हुआ है, नवलगढ़ एसडीओ के द्वारा हमारे साथी अधिवक्ताओं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। और हमारे धरने को आज 5वां दिन है जी। हमारा धरना लगातार जारी है और आगे भी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है तब तक हमारा धरना आगे भी जारी रहेगा। कुछ समाज के जो लोग हैं वो तथाकथित रूप से समाज के ठेकेदार बनकर कलेक्टर साहब भी यहाँ कह गए कि अनुसूचित जाति के ऑफिसर के साथ अभद्रता की जा रही है, ऐसा कुछ ज्ञापन दिया है। मेरा ये जहाँ तक कहना है, मैं खुद अनुसूचित जाति का सदस्य हूँ और पिछले 10 साल से मैं सेक्शन में वकालत का कार्य कर रहा हूँ। और यही अफसर नहीं है, इससे पहले भी एससी के काफ़ी अफसर रहे हैं, नवनीत कुमार जी हैं, सुमन जी सोनल है, उनके साथ कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। इसीलिए मेरा निवेदन यही है, और पहले भी मैं बात संघ के साथ था, आज भी हूँ, और इसका जब तक ट्रांसफर नहीं हो जाता है तब तक हम धरने पर रहेंगे। मैं मौके पर मौजूद था उस दिन 15 अगस्त को, जब तहसील का जो झंडारोहण का प्रोग्राम था, उस दौरान मैं खुद मौजूद था, आई विटनेस था, और मेरे सामने सब घटनाक्रम हुआ है। और एसडीओ साहब ने बहुत ही अभद्रता के साथ हमारे साथी अधिवक्ताओं के साथ बदतमीजी से पेश की। तो बताओ, आओ। ये है जो वकील हैं विभाषक संघ के, जो काफी कुछ बोल रहे हैं। सुनील जी बताओ, क्या कुछ कहना चाहोगे ये पूरा मामला? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो कुछ ज्ञापन दिया गया है उस तथाकथित समाज के जो ठेकेदार बनते हैं, उन्होंने कहा है कि भाई वकील साथियों ने अपशब्द का इस्तेमाल किया। आज मैं मीडिया के सामने मैं कहता हूँ कि एसडीएम घूसखोर है, प्रमाणित घूसखोर है। क्यों? क्योंकि सारा चीज सामने, आप लोगों के सामने। अगर किसी अनुसूचित जाति से ये जो तथाकथित लोग हैं, उनको एसडीएम साहब की चाहिए, तो मेरे पास उनकी पूरी फाइल पड़ी है, आके देखें कि उन्होंने क्या किया है। अब जहाँ तक जातिवाद की आती है साहब, आप सब लोगों के पास मोबाइल है, और मैं समाज के हर एक सदस्य को ये कहना चाहता हूँ कि वो गूगल करें इस एसडीएम साहब को किसने जो है ट्रैप किया था।
MN दिनेश डीजीपी क्राइम साहब के उनके निर्देश में इनको 2 बार ट्रैप किया गया था। 2 बार ट्रैप करने की कोशिश की लेकिन ये बच गए, इतने शातिर थे। तीसरी बार इनको ट्रैप कर दिया। अब साहब MN दिनेश के बारे में जरा पता करिए, MN दिनेश कौन है? वो कर्नाटक के नायक समाज से आता है, SC समाज का है, तो क्या उसके खिलाफ भी ये लोग चले जाएंगे? वहाँ कहाँ जातिवाद, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोले? तो ये कहाँ से ये लोग आते हैं और कौन है ये लोग? इस तरीके की जातिवाद वैमनस्यता फैलाने वाले ऐसे लोगों को समाज में ध्यान रखना चाहिए, समाज के लोगों को, कि ऐसे लोगों की ना तो बात सुनी जाए और ना इनका साथ दिया जाए। क्या था, मुझे यहाँ 15 साल हो गए वकालत करते हुए, वाल्मीकि समाज से मैं आता हूँ यहाँ पे। मुझे तो आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ। हमारे वरिष्ठ वयोवृद्ध जो भी लोग हमसे पूछते, अगर SDM, अच्छा दूसरी बात, किसी को अगर पीड़ा होती है तो वो परिवादी कहलाता है, प्रार्थी कहलाता है। अगर मान लिया जाए कि SDM साहब के साथ गलत हुआ, जातिवाद हुआ, तो क्या उन्होंने इनको एप्लीकेशन दी है क्या लिखकर कि मेरे साथ गलत हुआ है? अगर दिए तो SDM साहब बताएं। सर मैसेज एक सर्कुलेट हो रहा है, वो भी चिंता का विषय है कहीं ना कहीं। बिल्कुल है, इस तरीके की बातें जो है ये समाज के अंदर जहर घोलती है। ऐसी बातें समाज में नहीं आनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ मीडिया के लोग भी ऐसी जातिवादी की बातों का खंडन करें। इस तरीके से ये जो अब ये SDM साहब की बात आती है, ये कहाँ कितने दिन रुके हैं? कहीं 4 दिन, कहीं 1 महीना, कहीं 6 महीना। तो क्या हर जगह से जातिवाद करके निकाला गया इनको? यहाँ ये हम लोग पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमने जातिवाद, कहाँ किए जातिवाद? एक भी तथ्य अगर ये जातिवाद का बता दे तो मैं पूरे वकील समुदाय की तरफ से बोलता हूँ कि ये धरना आज के आज उठा लें। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। इस तरीके की वैमनस्यता आप लोग ना फैलाएं, इससे मेरा एकदम चेतावनी भरा संदेश है। इस तरीके की बातें ना करें और समाज के युवाओं को है उनको गलत दिशा की ओर ना हो। सर आज अभियोक्ताओं ने जो ये फैसला लिया है, बिल्कुल बहुत अच्छा ये प्रस्ताव लिया है, ये प्रस्ताव है तो अभी उनकी तो एक बार पढ़कर ही बता दियो ना पूरा की प्रस्ताव लिए जो। प्रस्ताव थोड़ा लंबा है, इसलिए आपको दे दिया जाएगा। हाँ शॉर्ट में बता दियो कि एक बार दोबारा। प्रस्ताव में ये तय किया गया है, इसमें ये तय किया गया सर्व सहमति से कि जिन लोगों ने समाज के अंदर ये जातिवाद का जहर घोलने की कोशिश की है और बिना तथ्य की जांच की हुई और जिस तरीके से भाषा अधिवक्ताओं के खिलाफ यूज की है, उन 10-12 लोग के हस्ताक्षर हैं इस ज्ञापन, उन सभी को बार संघ गोलगढ़ और पूरे जिले की बार में हमारे अधिवक्ता साथियों को सूचित करते हुए ये तय किया गया है कि भविष्य में इनका कोई भी प्रकरण, किसी भी तरह का प्रकरण अगर न्यायालय में आता है तो कोई भी अधिवक्ता साथी देरी नहीं करेगा और वर्तमान में भी इनका कोई प्रकरण चल रहा है तो उसका तुरंत प्रभाव से उसकी NOC जारी कर दी जाएगी और ऐसे लोगों की पूरा अभिभाषक संघ सर्वसहमति से कड़े शब्दों में निंदा की है कि समाज में ऐसा जहर ना हो। तो ये था अभिभाषक संघ से जो कोई अपडेट है। अभिभाषक संघ ने अपना जो फैसला लिया है, कल एक ज्ञापन दिया गया था उस ज्ञापन के संबंध में। तो धन्यवाद।